हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। माननीय वीरेंद्र जी ने अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों से अपील किया है, देश और उत्तर प्रदेश के सभी छोटे बड़े दिव्यांग संगठनों से अपील किया है ताकि सभी दिव्यांग संगठन एक साथ एक मंच पर आए, अपने दिव्यांग भाई बहनों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी की 100% गारंटी, पेंशन 5,000 महीना कराने के लिए माननीय वीरेंद्र जी का साथ दें। दिव्यांग महागठबंधन के सभी पदाधिकारियों के द्वारा शासन के साथ वार्ता बैठकें चल रही है दिव्यांगजनों के समस्याओं को लेकर के। आपको पता है, जो दिव्यांग भाई बहन पढ़ लिख नहीं पाए किसी भी कारणवश, वो दिव्यांग भाई बहन बसों ट्रेनों में भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं, मगर प्रेजेंट सरकार ने पढ़े लिखे दिव्यांगों को भी भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है 30 जुलाई 2021 को शासनादेश जारी करके, ताकि दिव्यांग सरकारी नौकरी के सक्षम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के अधिकारों के लिए हनन वाला कदम है। इसीलिए एक बार माननीय वीरेंद्र जी का अपील सुनिए कि सभी साथी एक साथ एक मंच पर आए, तभी जाकर के हमको न्याय मिल सकता है। साथियों नमस्कार। दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, संगठन के जो मुखिया हैं उनको मेरा नमस्कार। मित्रों, बहुत खुशी होती है कि जब रोज नए दिव्यांग संगठन बन जाते हैं। दिव्यांग संगठन बनने का मतलब ये है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन जागरूक हो रहे हैं और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए एक मंच बना रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं। कोई भी संगठन जो बनता है, उस संगठन का उद्देश्य एक ही होता है कि दिव्यांगजनों के हितों के लिए संघर्ष किया जाए। उत्तर प्रदेश देश में हजारों संगठन हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये सारे संगठन 10, 20, 100, 50 की संख्या में एकत्र तो होते हैं, लेकिन नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए एक मंच पे नहीं आते। अपनी अपनी सोच है। मैंने इसके पहले भी कहा था कि आप लोग एक हो जाइए, इसीलिए हमने आपको राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के बैनर तले नहीं बुलाया। हमने दूसरे संगठनों में शामिल होने के लिए नहीं कहा। हमने सारे संगठनों के लिए एक दिव्यांग महागठबंधन बनाया और उस दिव्यांग महागठबंधन का उद्देश्य ये था कि जितने भी दिव्यांगजनों के संगठन हैं वो एक मंच पर आवें और अपनी ताकत को मजबूत करें, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार के सामने अपने दिव्यांग भाई बहनों की आवाज़ को बुलंद करें। शुरू में बहुत से लोग जुड़े, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो दिव्यांग महागठबंधन को सहयोग क्यों नहीं कर पाए, उससे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबको सम्मान भी देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एकजुट होकर के आना पड़ेगा। बैठकों में आप नहीं आएंगे, आंदोलनों में आप नहीं आएंगे, और जिस दिन दिव्यांग महागठबंधन आंदोलन की घोषणा करेगा उसके आगे पीछे आप अपने जिलों में कार्यक्रम लगा लेंगे। इससे ना हम एकजुट हो पाएंगे और ना हमारी आवाज़ सरकार सुनेगी। जो भी प्रयास हो रहा है दिव्यांग महागठबंधन के द्वारा, और दिव्यांग महागठबंधन ने आपके बदौलत, उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग भाई बहनों की बदौलत सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। उसके परिणाम सब दिख रहे हैं सामने। महामहिम राज्यपाल जी को हमारी मांगों को संज्ञान में लेना पड़ा। उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है अधिकारियों के साथ, और 24 फरवरी को इसकी मीटिंग हो चुकी है, सकारात्मक बैठक रही है। 6 मार्च को फिर उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों के साथ मंत्री जी और दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों के साथ मंत्री जी बैठक करने जा रहे हैं।
हमारी तो अपेक्षा है कि सरकार हमारी सारी मांगों को पूरा करे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप एकजुट होंगे और आपकी ताकत दिखाई देगी। जब तक आपकी ताकत सरकार को दिखाई नहीं देगी, तब तक संगठन के बनाने का औचित्य ही नहीं है कोई, वो समाप्त हो जा रहा है। मैं आज फिर अपील करना चाहता हूँ, जितने भी दिव्यांग संगठन हैं सभी से अपील कर रहा हूँ, ईर्ष्या द्वेष सब भुला दीजिए और आइए दिव्यांग महागठबंधन का हिस्सा बनिए। लड़ाई महागठबंधन लड़ रहा है और आपके सहयोग से, आपकी बदौलत लड़ रहा है। आप की ताकत को दिखा के लड़ रहा है। अगर इसके बाद भी आप नहीं आते हैं सहयोग करने के लिए, आंदोलनों में भागीदारी नहीं करते हैं, न तो उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा हो पाएगा, न नौकरी रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की 100% गारंटी मिल पाएगी, न पेंशन 5,000 रुपया हो पाएगी, न दिव्यांगजन अधिनियम लागू हो पाएगा, न आवास की सुविधा मिल पाएगी, न आयुष्मान अंत्योदय कार्ड की सुविधा मिल पाएगी। क्योंकि सरकार अगर के दिमाग में अगर ये बैठ गया कि इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं, उस दिन सरकार ने जो पहल की है हमसे बात करने की, वो खत्म।